अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, आरटीओ सुशील शुक्ला ने दी जानकारी। कांग्रेस विधायक दल ने आज कलेक्टर सौरभ सुमन से की मुलाकात। अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन की महिला पदाधिकारी ने आज निशक्त बच्चों के बीच बांटी खुशियां। कांग्रेस के विधायक दल ने कलेक्टर सौरभ सुमन से की मुलाकात। आज हम सभी लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब से मुलाकात करी और हमारा मुलाकात करने का कारण ये था कि हमारे आज दो ज्ञापन थे। एक तो ये था कि बीच में आपने देखा होगा एफडीडीआई में जो दिव्यांगों का जो कार्यक्रम किया गया था उसमें कुछ उपकरण बांटे गए थे और जो कुछ उपकरण बाकी थे तो उसमें ये तय किया गया था कि सभी विधानसभा में जनपद पंचायत के माध्यम से उपकरण बांटे जाएंगे। मगर 2 दिन की पहले घटना जो हमको समाचार पत्रों से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी मिली कि जो शासन की योजना थी उस कृत्रिम अंग बांटने की और कृत्रिम उपकरण बांटने की वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से बांटी थी। जो इसका हम लोगों ने सख्त विरोध किया है क्योंकि शासन की योजना है और शासन के माध्यम से जब जो चीज़ तय की गई थी कि जनपद पंचायत के हर विधानसभा क्षेत्र में बांटी जाएगी तो फिर ये भाजपा कार्यालय से क्यों बांटी गई, ये हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और इस तरह की कार्रवाई जो प्रशासन कर रहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रशासन को इसका भुगतना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे और इसकी सख्त खिलाफत करेंगे। और दूसरी बात एक और थी कि जो अभी 7 तारीख को जो अन्न उत्सव मनाया जा रहा है उस अन्न उत्सव में भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो रहे, मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो रहे, एक अलग विषय है। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो थैली बनी हुई है उसे भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल का निशान बना हुआ है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि शासन की कोई योजना है तो शासन की योजना के तहत में ही वो काम हो, किसी पार्टी विशेष का काम ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से थैली में जो अनाज जो दिया जाएगा उस थैली में जो कमल फूल का जो निशान बनाया है इसकी हम सख्त खिलाफत करते हैं और इसकी हम लोग ने एसडीएम साहब से बोला है कि इस पर कार्रवाई की जाए और वो जो निशान बना हुआ भारतीय जनता पार्टी को उसको हटाया जाए। अब आसान हुआ लाइसेंस बनाना, अपना लाइसेंस खुद बना सकता है व्यक्ति। सुनील शुक्ला आरटीओ ने दी जानकारी। अपना विवरण भरकर और सीधे वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। संक्षिप्त प्रक्रिया इसमें यह है कि जो सारथी पोर्टल में जब वो अपना विवरण डालेंगे और आधार कार्ड डालेंगे तो उसमें फिर स्टेप वाइज वो स्वयं प्रक्रम आगे बढ़ाएगा और इसमें से 20 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आवेदक से। 20 में से 12 क्वेश्चन जो ही सही हो जाएंगे तो उसको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक में वो क्लिक करेगा तो नियत फीस जो है फीस का भुगतान करने पर महिलाओं के लिए निःशुल्क है। तो अन्य आवेदक फीस का भुगतान करेंगे और इसके बाद उसको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। और इसमें यदि वो एक बार फेल हो जाता है 24 घंटे में उस फीस का 50% भुगतान करके पुनः वो दूसरे दिन आवेदन कर सकता है। 2 तारीख को माननीय परिवहन मंत्री महोदय एवं परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार लर्निंग लाइसेंस को फेसलेस बनाने के लिए योजना लॉन्च की गई। इसमें लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदक को आरटीओ ऑफिस नहीं आना पड़ेगा बल्कि वह सारथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल सकता है। वह स्वयं अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपनी प्रविष्टियां और ब्यौरा दर्ज करके संबंधित सारथी पोर्टल में जाकर स्वयं उसका प्रिंट निकाल सकता है। इसके लिए उसको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और निश्चित प्रक्रम स्वयं ही अपने आप फंक्शन में आएगा और वह प्रविष्टियों की जानकारी देता जाएगा आवेदक, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो जाएगा। इसमें आवश्यक है कि जो उससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी एक लिंक मिलेगी आवेदक को फीस जमा करने के बाद। महिलाओं के लिए ये निःशुल्क होगा। उसमें 20 में से न्यूनतम 12 क्वेश्चन उसके सही होना जरूरी है। 12 क्वेश्चन जो भी उसके सही हो जाते हैं तो उसको आगे उसका लिंक फिर मिल जाएगी और उसका लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम के अंतर्गत अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन की महिला इकाई प्रदेश सचिव श्रीमती अनीता तिवारी द्वारा आज छिंदवाड़ा जिले में संचालित आधार फाउंडेशन, जो कि शारीरिक एवं मानसिक निःशक्त बच्चों के लिए पुनर्वास एवं विकास केंद्र है, वहां आधार फाउंडेशन के संचालक महेंद्र किंत की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष तृप्ति सिंह एवं जिला सह सचिव भावना लोखंडे, जिला प्रभारी रानू सोनी के द्वारा फलदार वृक्ष का वितरण एवं पौधारोपण किया गया।
मट्टी डालो, बैठो बैठो बैठो, नहीं बैठोगी? संगठन के तत्वाधान में सुदेश महाराज जी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में आज हम लोग ने वृक्षारोपण का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कार्य निरंतर किया है। उसी के उद्देश्य को लेकर के हमने आधार फाउंडेशन में फल वृक्ष, जो कि बच्चों को देखते हुए और फल लगे इस तरीके से, और ख़ास तौर पे महंत सर जो आधार फाउंडेशन के सर्वे सर्वा है, इनके नेतृत्व में ये हमेशा पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसी के लिए हम लोग ने यहाँ पे फल वाले जो पौधे हैं वो यहाँ दे करके और लगाने का एक निश्चय किया है, ताकि जो बच्चे हैं हमारा भविष्य कल का, इनके लिए कुछ ऐसे फलदार वृक्ष रहेंगे और उसमें फल लगेंगे तो इन लोगों के भी काम आएंगे। इन्हें भी समझ में आएगा कि सीताफल या आम और दूसरी जो जामुन है, अलग अलग प्रकार के फल मिलेंगे, और इससे एक पर्यावरण के लिए भी, इसको पर्यावरण को देखते हुए भी हम लोग ने यहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया। प्रसन्नता की बात है, आज हमारे बीच में अखिल भारतीय मानव अधिकार संघ की प्रदेश महासचिव श्रीमती अनीता तिवारी और जिला अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति सिंह जनेवार और जिले की मंत्री भावना जी लोखंडे जी हमारे बीच में पधारे हैं, और इन्होंने हमारे यहाँ ये जो आधार फाउंडेशन है, बौद्धिक और शारीरिक दिव्यांग बच्चे हैं, ये यहाँ पर पूरी तरह से निवासरत हैं। संस्था में बच्चों के लिए इन्होंने आज ये वृक्षारोपण का यहाँ कार्यक्रम किया है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, और ये इसी तरह से सामाजिक कार्य करते रहें। मेरी महर्षि विद्या मंदिर में KKF यूनिकॉर्न क्लब द्वारा वृक्षारोपण किया गया। छिंदवाड़ा जिले में उसके अगली कड़ी के रूप में आज हम महर्षि विद्या मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ के स्टाफ ने हमें बहुत सहयोग किया है, बहुत सारी व्यवस्था की है, और इधर यहाँ पर हमने बहुत सारे छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण किया है, और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हर्षा यूनिकॉर्न क्लब और प्रिया ने बहुत सहयोग दिया, और हम आशा करते हैं कि इन सबकी देखभाल यहाँ का स्टाफ अपने बच्चों के साथ में सुपरविज़न में करेगा, और ये वृक्ष जो है आगे पर्यावरण के लिए हम सभी के काम आएंगे। थैंक यू। वार्ड नंबर 16 में नहीं मिल रहा गरीबों को राशन, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ फिरोज खान के नेतृत्व में उठाई आवाज। सभी गरीबों को लेकर खाद्य अधिकारी से मिले वार्ड वासी। नंबर 16 के सिवनी प्राण मोती के लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी वासी लोग आए, इन्होंने कई दिनों से इनको राशन नहीं मिल रहा है। इसकी समस्या को लेकर हमने खाद्य अधिकारी जी से यहाँ मिले हैं, और खाद्य अधिकारी से हमने निवेदन किए हैं कि अगर आप इनको अगर 8 दिन के अंदर इनका अनाज अगर नहीं दिए राशन से, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन